जब बात आती है वर्डप्रेस वेबसाइट्स को होस्ट करने की, तो किंस्टा और साइटग्राउंड दोनों ही इंडस्ट्री में काफी वेल रिगार्डेड नेम्स हैं। दोनों मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये अलग अलग नीड्स को केटर करते हैं और यूनिक फीचर्स ऑफर करते हैं। इस वीडियो में हम किंस्टा और साइटग्राउंड का कंपैरिजन करने वाले हैं, ताकि आपको इन दोनों के की डिफरेंसेस समझ में आए और आप अपनी वेबसाइट के लिए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। जब मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग कंसिडर करते हैं, तो किंस्टा और साइटग्राउंड दो ऐसे प्रोवाइडर्स हैं जो सबसे ज्यादा कंपेयर किए जाते हैं। दोनों ही वर्डप्रेस यूजर्स के लिए पावरफुल मैनेज्ड होस्टिंग सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग यूजर बेसिस को टारगेट करते हैं और डिस्टिंक्ट फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। किंस्टा पूरी तरह गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी जीसीपी पर बेस्ड है। ये एंटरप्राइज लेवल परफॉर्मेंस और प्रीमियम फीचर्स पर फोकस करता है, जिससे ये उन बिजनेसेस के लिए परफेक्ट चॉइस बनता है जिनको हाई परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी की जरूरत होती है। दूसरी तरफ साइटग्राउंड अपने बजट फ्रेंडली प्लान्स के लिए जाना जाता है, जिससे ये छोटी वेबसाइट्स और लिमिटेड बजट वाले यूजर्स के लिए अपीलिंग ऑप्शन बनता है। अब पहला कैटेगरी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी। परफॉर्मेंस एक वेब होस्टिंग प्रोवाइडर चूज करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक होता है, और यही वो एरिया है जहां किंस्टा क्लियरली एक्सेल करता है। किंस्टा गूगल क्लाउड के C2 कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड वर्चुअल मशीन्स पर एक्सक्लूसिवली पावर्ड है, जिससे ये अपने हर प्लान में कटिंग एज परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप किंस्टा के एंट्री लेवल प्लान पर हो या हायर टियर प्लान पर, आपको सेम प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। ये C2 VMS स्पेशली स्पीड के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, जिससे वेबसाइट लोड टाइम लाइटनिंग फास्ट होता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में साइटग्राउंड अपने हायर टियर प्लान्स के लिए गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के N2 मशीन्स का कॉम्बिनेशन यूज करता है और लोअर टियर प्लान्स के लिए शेयर्ड होस्टिंग आर्किटेक्चर पर काम करता है। हालांकि साइटग्राउंड भी सॉलिड परफॉर्मेंस देता है, लेकिन रॉ स्पीड के मामले में ये किंस्टा से काफी पीछे रह जाता है। एवरेज में किंस्टा वेबसाइट लगभग 0.86 सेकंड्स में लोड होती हैं, जबकि साइटग्राउंड साइट्स को 1.14 से 2.5 सेकंड्स तक लग जाते हैं। साइटग्राउंड छोटी वेबसाइट्स के लिए अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन ट्रैफिक सर्जेस या रिसोर्स हैवी वेबसाइट के केस में स्ट्रगल कर सकता है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो लोअर टियर प्लान्स पर हैं। किंस्टा के साथ आपको अपने प्लान के आउटग्रो होने की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसके सारे प्लान्स डायनेमिकली आपकी नीड्स के हिसाब से स्केल हो जाते हैं। साइटग्राउंड भी स्केलेबल है, लेकिन अगर आप कुछ रिसोर्स लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं तो आपको हायर टियर प्लान्स में अपग्रेड करना पड़ता है, जिससे ये एक ग्रोइंग वेबसाइट के लिए थोड़ा कम फ्लेक्सिबल ऑप्शन बन जाता है। अगला टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सिक्योरिटी फीचर्स। जब सिक्योरिटी की बात आती है तो किंस्टा होस्टिंग मार्केट में कुछ सबसे एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है। हर प्लान के साथ एंटरप्राइज लेवल क्लाउडवेयर इंटीग्रेशन मिलता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। ये DDoS प्रोटेक्शन, एक सिक्योर फायरवॉल, ऑटोमेटिक SSL सर्टिफिकेट्स और HTTP 3 सपोर्ट तक ऑफर करता है। इसके अलावा किंस्टा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑटोमेटिक मालवेयर डिटेक्शन एंड रिमूवल और कंटिन्यूअस वल्नरेबिलिटी चेक्स जैसे फीचर्स भी इंक्लूड करता है, ताकि आपकी वेबसाइट हमेशा सेफ रहे। ये उन यूजर्स के लिए एक हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जो अपने डेटा को लेकर पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो सेंसिटिव कस्टमर डेटा हैंडल करते हैं या हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स चला रहे हैं। साइटग्राउंड भी सिक्योरिटी पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रखता है, लेकिन इसका अप्रोच थोड़ा अलग है। साइटग्राउंड एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल यानी WAF इंटीग्रेट करता है, जिसमें AI बॉट प्रोटेक्शन भी शामिल है, जो वेबसाइट्स को मलिशियस ट्रैफिक से बचाने में मदद करता है। फ्री SSL सर्टिफिकेट्स भी हर प्लान के साथ इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स जैसे मालवेयर स्कैनिंग सिर्फ पेड एड-ऑन्स के थ्रू अवेलेबल हैं। जबकि साइटग्राउंड छोटी वेबसाइट्स के लिए अच्छी सिक्योरिटी देता है, किंस्टा ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन ऑफर करता है, और उसका ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन उन बिजनेसेस के लिए एक बड़ा एडवांटेज है जिनको हाई सिक्योरिटी की जरूरत होती है। अगला टॉपिक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इनके डैशबोर्ड का ईज ऑफ यूज। किंस्टा और साइटग्राउंड दोनों ने अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स को यूजर फ्रेंडली बनाने में काफी इन्वेस्ट किया है, लेकिन किंस्टा का माई किंस्टा डैशबोर्ड मार्केट में सबसे इंट्यूटिव और एडवांस्ड डैशबोर्ड में से एक माना जाता है। ये आपको अपनी वेबसाइट मैनेज करने के लिए पूरी फंक्शनैलिटी देते हैं, जिसमें वन क्लिक स्टेजिंग एनवायरनमेंट्स, डिटेल्ड रिसोर्स यूजेज स्टैट्स और एक ही इंटरफेस से मल्टीपल वर्डप्रेस वेबसाइट्स मैनेज करने की एबिलिटी शामिल है। साइटग्राउंड का प्रोप्राइटरी साइट टूल्स डैशबोर्ड भी बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है और यूज करने में काफी ईजी है। ये ट्रेडिशनल सी पैनल इंटरफेस को रिप्लेस करता है, लेकिन साइट टूल्स कई फेमिलियर फंक्शनैलिटीज को रिटेन करता है और एक ज्यादा स्ट्रीमलाइंड एक्सपीरियंस देता है। हाँ, लेकिन कुछ फीचर्स जैसे स्टेजिंग एनवायरनमेंट्स और ऑन डिमांड बैकअप्स सिर्फ ग्रो बिग और गो गीक प्लान्स पर अवेलेबल हैं। इसका मतलब है कि जो यूजर्स स्टार्टअप प्लान पर हैं, वो इन एडवांस टूल्स का फायदा नहीं उठा पाएंगे। उन बिजनेसेस के लिए जो कोलैबोरेशन पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए किंस्टा का डैशबोर्ड टीम्स और कोलैबोरेटर्स को मैनेज करना बहुत आसान बना देता है। साइटग्राउंड भी कुछ कोलैबोरेशन टूल्स प्रोवाइड करता है, लेकिन ये भी सिर्फ हायर टियर प्लान्स तक लिमिटेड है। अगला टॉपिक और कैटेगरी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है डेटा सेंटर लोकेशंस और ग्लोबल रीच। जब किसी होस्टिंग प्रोवाइडर की बात होती है तो उनके डेटा सेंटर्स की लोकेशन एक क्रूशियल फैक्टर होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली वेबसाइट परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है, खासकर इंटरनेशनल ऑडियंसेस के लिए। किंस्टा इस मामले में क्लियरली एडवांटेज रखता है, क्योंकि उसके पास पूरे वर्ल्ड में 35 से ज्यादा डेटा सेंटर लोकेशंस हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन्स शामिल हैं। ये एक्सटेंसिव नेटवर्क्स यूजर्स को अपनी वेबसाइट अपने टारगेट ऑडियंस के करीब होस्ट करने की सुविधा देते हैं, जिससे लेटेंसी कम होती है और लोड टाइम इंप्रूव होता है।
SiteGround कंपैरिजन में 11 डेटा सेंटर्स लोकेशन ऑफर करता है जो मेनली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। हालांकि ये कई यूजर्स के लिए काफी है, लेकिन ये किंस्टा जैसी ग्लोबल रीच प्रोवाइड नहीं करता। SiteGround एक और लिमिटेशन ये रखता है कि यूजर्स अकाउंट्स एक ही डेटा सेंटर से बाइंड होते हैं। मतलब आप अलग अलग वेबसाइट्स को अलग अलग लोकेशन पर होस्ट नहीं कर सकते जब तक आप सेपरेट अकाउंट्स क्रिएट ना करें। अगला कैटेगरी इसके बारे में हम देखेंगे वो है बैकअप और रिस्टोर ऑप्शंस। किंस्टा और SiteGround दोनों ही डेली ऑटोमेटिक बैकअप्स ऑफर करते हैं, लेकिन किंस्टा का बैकअप सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल है। किंस्टा 6 तरह के बैकअप्स प्रोवाइड करता है, जिसमें ऑटोमेटिक, डेली, मैनुअल, सिस्टम जनरेटेड, डाउनलोडेबल, आर्ली और एक्सटर्नल बैकअप शामिल हैं। ये बैकअप्स Amazon S3 या Google क्लाउड स्टोरेज पर भेजे जा सकते हैं, जिससे यूजर्स अपने बैकअप्स को एक सिक्योर जगह स्टोर कर सकते हैं। किंस्टा के बैकअप रिटेंशन पीरियड्स आपके प्लान के हिसाब से 14 से 30 दिन तक होते हैं। SiteGround भी डेली बैकअप्स ऑफर करता है, लेकिन ऑन डिमांड बैकअप्स और ज्यादा रिटेंशन पीरियड सिर्फ हायर टियर ग्रो बिग और ग्रो गीक प्लान पर अवेलेबल है। इसके अलावा SiteGround अपने मोस्ट प्लान पर 30 दिन रिटेंशन पीरियड देता है। अर्ली बैकअप्स और एक्सटर्नल बैकअप्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होते। जो यूजर्स फ्रीक्वेंट बैकअप चाहते हैं या जिनको एडवांस बैकअप मैनेजमेंट फीचर्स की जरूरत होती है, उनके लिए किंस्टा का कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम एक सुपीरियर ऑप्शन है। लेकिन छोटी वेबसाइट्स के लिए या उन यूजर्स के लिए जो बार बार बैकअप रिस्टोर नहीं करते, SiteGround के डेली बैकअप्स और 30 दिन रिटेंशन पीरियड बिल्कुल काम कर जाते हैं। अगला बड़ा कंसिडरेशन है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट अक्सर एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है जब आप किसी होस्टिंग प्रोवाइडर को चूज करते हैं। किंस्टा और SiteGround दोनों ही अपने एक्सीलेंट सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। किंस्टा 24/7 चैट बेस्ड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसका एवरेज रिस्पांस टाइम 2 मिनट से भी कम होता है। सारा सपोर्ट वर्डप्रेस एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया जाता है ताकि यूजर्स को नॉलेजेबल असिस्टेंस जल्दी मिल सके। इसके अलावा किंस्टा 10 अलग अलग लैंग्वेजेस में मल्टीलिंगुअल सपोर्ट भी ऑफर करता है, जिससे ये इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए एक परफेक्ट चॉइस बन जाता है। SiteGround भी कंपैरेटिवली 24/7 कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इसमें फोन सपोर्ट का एडिशनल ऑप्शन भी मिल जाता है, जो अभी किंस्टा के पास नहीं है। हाँ, लेकिन प्रायोरिटी सपोर्ट सिर्फ हायर टियर प्लान्स वाले कस्टमर्स के लिए रिजर्व्ड होता है। फिर भी SiteGround की सपोर्ट टीम अपनी रिस्पॉन्सिवनेस और हेल्पफुलनेस के लिए हाईली रेटेड है। कई यूजर्स उनका एक्सटेंसिव नॉलेज बेस और ट्यूटोरियल्स बहुत यूजफुल पाते हैं। जो यूजर्स प्रीमियम लेवल सपोर्ट चाहते हैं बिना हायर टियर प्लान्स के लिए एक्स्ट्रा पे किए, उनके लिए किंस्टा बेटर चॉइस है। लेकिन जो यूजर्स फोन सपोर्ट प्रेफर करते हैं या फिर उनका बजट लिमिटेड है, उनके लिए SiteGround बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब जब हमने इनके सारे फीचर्स के बारे में बात कर ली है, चलिए अब प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग किंस्टा के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज जरूर करें। आपको एक पेज पर ले जाया जाएगा जहां बस आपको व्यू प्राइसिंग बटन पर क्लिक करना होगा। यहां 3 स्पेसिफिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक सिंगल साइट प्लान, एक मल्टी साइट प्लान और एक एजेंसी प्रोग्राम। और एक छोटी सी टिप यहाँ ये है, अगर आप एनुअल प्राइसिंग ऑप्शन टॉगल करते हैं तो आपको 2 महीने बिल्कुल फ्री मिलते हैं। उनका स्टार्टर प्लान लगभग $30 का है, मल्टी साइट प्लान लगभग $59 का है और एजेंसी प्लान अराउंड $284 का है। इन सब के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और अपने फीचर्स के साथ आते हैं और ये प्लान आपकी जरूरत के हिसाब से स्केल अप करते हैं। आपको सिर्फ साइन अप बटन पर क्लिक करना है, जिससे आप चेकआउट पेज पर चले जाएंगे जहां आप अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और फिर आप किंस्टा के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अब अगर आप लोग SiteGround के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेक करें। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको एक पेज पर ले जाया जाएगा जो कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं, सिर्फ $2.99 पर मंथ से आप SiteGround के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जहां आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्लान आपको चाहिए। दोबारा बता दूं, उनके पास स्टार्टअप प्लान, ग्रो बिग प्लान और गो गीक प्लान अवेलेबल है। ये सभी प्लान कस्टम टेलर्ड हैं आपकी नीड्स के हिसाब से। और इस वीडियो के लिए हम स्टार्टअप प्लान के साथ जाने वाले हैं। हम एक नए पेज पर ले जाया जाता है जहां हम अपना डोमेन एंटर कर सकते हैं, या अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग डोमेन है तो वो ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम रिव्यू एंड कंप्लीट टैब पर जाते हैं, जहां हम अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, एक क्विक अकाउंट बनाते हैं और बस हम रेडी हो जाते हैं स्टार्ट करने के लिए। अगर आप लोग इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में से किसी के भी साथ बेस्ट प्राइस पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स का यूज जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बस इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।